हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड ये मॉर्निंग का टाइम है। टुडे इज़ वेंसडे और आज भी आयु स्कूल नहीं गया है बिकॉज अभी उसे खांसी आ ही रही है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। मैंने उसकी मैम से बात की, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाने दो बिकॉज इन्फेक्शन से ना और भी बच्चे स्कूल में बीमार हो सकते हैं। और मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली है, संजू ऑफिस के, और उनके लिए जो है लंच बॉक्स मैंने पैक करके दे दिया है। खुद के लिए और आयु के लिए अभी नहीं बनाया है क्योंकि जब जगेगा तो गर्म गर्म ही बनाकर खाएंगे, रोटियां एंड पराठे। अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए टी बनाने क्योंकि मैंने मॉर्निंग की टी अभी पीनी है। तो यहाँ पे देखो सारे बर्तन जो है मैंने वॉश करके रख दिया है। और यहाँ जो है मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई हुई है। अपने लिए टी बनाने चलती हूँ। तो आज मॉर्निंग में संजू ने टी नहीं पिया और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं, रहने दो, मैं ना बाद में पीऊँगी सारे काम करने के बाद। और आयु स्कूल गया नहीं था तो अभी वो सो रहा था, तो वैसे तो मैंने सोचा था कि जग जाएगा तो उसके साथ ही पीऊँगी, थोड़ा सा उसे भी पिला दूँगी, बट अभी वो सो रहा था। और आजकल जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि अभी वो स्कूल नहीं जा रहा है ना, तो उसकी हैबिट हो गई है 11 o'clock तक जगने की। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी तो जग जाएगा, बट मैं भी उसे नहीं जगाती हूँ क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो ना तो जितना हो सके अच्छी तरीके से बॉडी को रेस्ट देना चाहिए और नींद लेना चाहिए, सो दैट बॉडी जो है ना जल्दी रिकवर। तो जब तक टी रेडी हो रहा है तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, सोफ़ा अरेंज कर लेती हूँ एंड बेड वगैरह। तो टी तो एटलीस्ट मैं 5-10 मिनट्स बॉयल करने के लिए रखती हूँ। थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स कर देती हूँ सो दैट अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। तो उसमें टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो अपने और भी काम कर लेती हूँ। तो आज मैं फिर से ना इसको पलट करके फिर सोफ़े का कवर जो है लगाया मैंने। और मैं ना कभी एक साइड कभी दूसरे साइड करती रहती हूँ सो दैट चेंजेस लगते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है। और वैसे मैं सोच रही हूँ जो मेरा दूसरा सोफ़े का कवर है ना उससे मैं यूज करूँगी, बट जैसे किसी दिन मेरा फास्ट होगा उस दिन करूँगी, मतलब कोई फेस्टिवल हो तब। तो जिस दिन न्यू न्यू चीज़ें जो है यूज़ करने में अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन वाली। और ये भी अभी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है वैसे। जब मैं चेंज करूँगी ना तो इस कवर को वॉश कर दूँगी। और उसके बाद जो है ये वाला जो रूम है ना आजकल मैं ज़्यादा यूज कर रही हूँ अपनी स्टडी के लिए। जब भी नाइट में टाइम मिलता है ना मैं इसी रूम में आकर के अपनी पढ़ाई करती हूँ। मेरे घर से कॉल आ गया था, फिर मैं बात करने लगी। तो यहाँ पे टी पीते पीते ना कूड़ा वाला भी आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले कूड़ा ही दे देती हूँ। और अभी जो है झाड़ू मैंने लगाया नहीं है तो थोड़े बहुत तो कूड़े होंगे ही, बट कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट वाले में यूज हो जाएगा। चलो जी, अब मैं ना पूरे रूम में लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। और चाय पी लो ना तो एनर्जी डबल हो जाती है। थोड़ी बहुत काम करने की तो वैसे एनर्जी रहती है, जब तक जो है पूरे क्लीनिंग के काम ना फिनिश हो ना, तो बॉडी अगर टायर्ड भी हो तब भी जो माइंड में है ना, माइंड एनर्जी देता है बॉडी को कि नहीं बहुत सारे अभी काम कंप्लीट करने हैं, अभी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है। बट अगर टी पी लो ना तो डबल एनर्जी हो जाती है। तो वैसे तो ये टाइम काफ़ी अच्छा होता है। जैसे संजू भी चले जाते हैं ऑफ़िस, और अगर आयु स्कूल जाए तो स्कूल भी चला जाता है, उसके बाद आराम से टी पियो ना तो थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं। बट हाँ, अगर बैठ जाओ ना तो फिर तो लेट हो जाएंगे बिकॉज उसके बाद जो है जुम्बा क्लासेस भी जाना होता है। और अगर मैं फटाफट से काम नहीं करूँगी ना तो फिर तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी। और ये टाइम ऐसा रहता है कि लगता है कि 10 o'clock तक जितना काम हो सके कर लो, अदरवाइज़ फिर जो है ना आने के बाद मन तो करता नहीं है। बट अगर कभी ऐसा होता है कि मैं उस पहले नहीं कर पाती हूँ काम, तो फिर मैं क्लासेस से आने के बाद ही करती हूँ। और जो मेरा रूटीन है ना समटाइम्स मेरे प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करता है।
कि अगर मुझे मान लो कि कुछ कोई दिन ऐसा होता है कि मुझे ज़्यादा पढ़ना होता है या फिर मतलब कुछ नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए टेस्ट पेपर प्रिपेयर करने होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना जो है रूटीन बनाती हूँ। यहाँ मैं आयु के लिए ना पैनकेक ट्राई कर रही हूँ बनाने का, और इसमें मैंने दूध डाला है और मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है और आटा लिया है और बनाना लिया है, और यहाँ पे ना मैंने जो है बादाम लिया है भीगा हुआ, और ये सारे को मिक्स करके मैं कोशिश कर रही हूँ पैनकेक बनाने का। मैंने इससे पहले जो है बनाया नहीं है, देखती हूँ कैसा बनता है। तो बिकॉज आयु कह रहा था मुझे कुछ मीठा खाना है, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हेल्दी भी होता है और मैं इसे बना लेती हूँ, टाइम भी नहीं लगता उतना। तो मैंने बनाया, वैसे कह रहा था कि टेस्टी है, बट थोड़ा सा बड़ा बन गया था ना, तो पूरा नहीं खाया, हाफ़ ही खाया उसने। और अभी वैसे भी ना हेल्थ इशू की वजह से कुछ भी बनाओ तो तुम हाफ़ खाएगा, और या फिर कभी कभी तो थोड़ा बहुत 2-3 टुकड़े खाएगा, उसके बाद कहता है कि नहीं अच्छा लग रहा है, फिर मुझे ज़बरदस्ती उसे खिलाना पड़ता है। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुंह का टेस्ट जो है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है ना, जब अगर फ़ीवर आ जाए आपको या फिर सर्दी खांसी रहे तो फिर टेस्ट भी चला जाता है मुंह का, तो वैसा ही उसके साथ भी है। तो यहाँ पे बन गया था और मैंने उसे खिलाया, थोड़ा थोड़ा बहुत जो है ना उसने खुद से खा लिया था। तो उसके बाद जो है मैं कपड़े हैंग करने आ गई थी, क्योंकि अभी सम टाइम धूप निकल रहा था और सम टाइम जो है बादल जैसा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी कपड़े हैंग कर देती हूँ। और पता है ये नाइट में ही मैंने वॉश करा था, बट मैंने हैंग नहीं किया था क्योंकि स्टैंड तो वैसे फ्री था मेरा, बट मैं भूल गई थी इसको हैंग करना, तो आज मैं अभी कर रही हूँ। और ये इवनिंग का टाइम है, मेरा पार्सल आया था और एक कल ही मैंने ऑर्डर किया था और आज आ भी गया। और ये इस टाइप का वॉच मैं पहले पहनती थी ना, आयु ने तोड़ दिया था, तो मैं कब से सोच रही थी ऑर्डर करने के लिए, बट मैं कर नहीं रही थी। बट फाइनली ना कल देखते देखते, और मैंने अपनी जो है फ्लिपकार्ट वाले विश लिस्ट होता है ना उसमें ऐड तो कर दिया था, बट देख देख करके फिर मैं ऑर्डर नहीं कर रही थी। मैं सोचा चलो एक तो है ही मेरे पास स्क्वायर टाइप का, बट मुझे ये वाला बहुत प्यारा लगता है, और जो स्ट्रिप का कलर है ना वो भी मैंने डिफरेंट लिया है। तो ऐसा होता है ना, अपने पैसे से मैंने पहली बार इस टाइप की कुछ चीज़ें ली। वैसे तो मैं कपड़े बहुत सारे लेती रहती हूँ, बट जैसे कुछ और चीज़ें मोबाइल वॉच ये सब ना मैं नहीं लेती हूँ, या तो मुझे गिफ्ट मिल जाता है, मेरी सिस्टर दे देती है और वही मोस्टली मेरे लिए ऑर्डर करती है। संजू से भी मैं कम ही बोलती हूँ ये सारी चीज़ें लेने के लिए। और फिर जो है बट इस बार मैंने खुद के पैसे से लिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे नाइट का टाइम है, तो यहाँ पे आयु जो है ना अपने पापा के साथ स्केटिंग सीख रहा था। इसके पापा का टारगेट है कि इसको स्केटिंग सिखा कर के ही रहूँगा मैं, तो घर में ही प्रैक्टिस करा रहे हैं, बिकॉज वेदर तो अच्छा है नहीं और इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। भर भर के बारिश होने लगी, खराब हो जाते हैं। ये सब चीज़ें नोटिस किया आपने? तेज बारिश हो रही, छोड़ो बताओ। एवरीवन गुड मॉर्निंग। और अभी ना संजू ऑफिस गए और आज ऑलमोस्ट 1 वीक बाद आयु को स्कूल भेजा मैंने। और पता है मॉर्निंग में फिर से झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैंने तो सोचा छोड़ देती हूँ आज भी, क्योंकि पता चला भीग गया तो फिर से फीवर अभी जो सही हुआ फिर से ना हो जाए। बट फिर संजू थे तो ले जाने में सही था, ले गए। और फिर जाते ही स्कूल के पास ना बारिश रुक गई। मैंने उसे फुल स्लीव के कपड़े पहना रखे हैं, मतलब स्कूल ड्रेस, बट अभी धूप निकल गई है, मुझे लग रहा है कहीं उसे गर्मी ना हो रहा हो। और अभी मेरा सारा मतलब काम बचा हुआ है, काम दैट मीन्स क्लीनिंग का, कुकिंग का तो काम हो चुका है। और आज पता है बहुत दिनों बाद मैं जुम्बा क्लासेस जाऊंगी, क्योंकि जो जुम्बा क्लासेस रहती है ना वो एक्चुअली घर चली गई थी, तो आज आई हूँ। तो आज मैं जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से जुम्बा क्लासेस नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी जो है बिल्कुल एक्टिव नहीं है और हैवी हैवी सा लग रहा है। और करते रहना तो बहुत अच्छा लगता है, लाइट वेट। तो चलो, वो कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, बट इस वेदर का कुछ नहीं कह सकते, कभी भी जो है बारिश हो सकती है। कितना न्यूज़ आ रहा है वहाँ पे, कितनी बर्बादी हो गई है बारिश से। वैसे तो मोस्टली जगह ही हो गया है, बट एक्चुअली वहाँ पे मतलब बहुत सारे वहाँ से अनाज आते थे, तो इस वजह से अब देखो महंगाई भी बढ़ सकता है। जो भी चीज़ें वहाँ से आती थी, वहाँ पे फार्मर बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ अगर चीज़ें वेस्ट होंगी, बर्बाद होंगी, तो सारी जगह इम्पैक्ट पड़ेगा। भगवान करे अब भी सही हो जाए सारी चीज़ें।
और गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली सबकी ऐसी हालत हो रखी है। रोड और सड़कों की तो अब बता नहीं सकते कितना गंदा हो रखा है। तो चलो कोई नहीं, अब चलती हूँ फटाफट से, मैं अपना काम कर लेती हूँ और फिर नीचे जाती हूँ। और यहाँ पे आयु को छोड़ के आने के बाद 1-2 रील्स मैंने बनाए और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई थी। और पता है क्या है, जब मैं आयु को छोड़ने गई थी ना तो उस टाइम जो है धूप निकल गई थी। तो संजू मुझे वही बोल रहे थे कि देखो धूप निकल गई, तुम बोल रही थी कि आयु को नहीं भेजना है। तो सच में अभी वेदर का आप कुछ नहीं कह सकते। अभी तो लगता है कि कितना अच्छा वेदर है, फिर फटाफट से बारिश होने लग जाती है। तो वेदर के हिसाब से काम करना भी बड़ा डेंजर है। तो मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ और अभी जो है ना जो चीज़ जहाँ पे अरेंज करनी है बस वैसे ही करूँगी मैं। अभी झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, अभी जुम्बा क्लासेस जाना है तो वहाँ से आने के बाद ही करूँगी। और ये मास्टर बेडरूम भी ऐसे ही मेडिसिन इस पे रखा हुआ है आयु का, तो यहाँ पे ही मैं रख देती हूँ, सो दैट जो है जब भी मन करे उसको पिला सकते हैं। नाइट में भी मन करता है तो जैसे टाइम हो जाता है तो नाइट में भी पिला देते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख रखा है। चलिए जी, मेरा दोनों बेडरूम जो है ना हो चुका है नीट एंड क्लीन, मतलब अरेंज कर दिया है मैंने। और उसके बाद जो है बारी आती है हॉल की, और हॉल तो सबसे ज़्यादा यूज होता है और मेसी भी होता रहता है। टेबल के नीचे कलर्स वगैरह मैं रखती हूँ, सो दैट आयु का जब भी मन करता है निकालता है और अपना कलर करने लग जाता है। पेंसिल्स वगैरह सब कुछ मैं जो उसके यूज की चीज़ें हैं वो मैं टेबल के नीचे ही रखती हूँ। और जो है ना मैंने सोफ़े के कवर को और जो है थोड़ा सा हैंड से ही क्लीन कर दिया। और उसके बाद अब बारी आती है डस्टिंग की, तो मैंने लिया है वाइप्स और उसी की हेल्प से जहाँ जहाँ मुझे डस्टिंग की रिक्वायरमेंट है मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे जाने से पहले ना मैं जो कूड़ा है ना तो उसको मैं बाहर रख रही हूँ, बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं नीचे रहूँ और कूड़ा वाली आ जाए। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि बाहर ही रख दिया था, बट जब मैं जा रही थी ना तभी वो आ चुकी थी, तो मैंने बोल दिया कि बाहर रखा हुआ है, आप ले जा सकते हो। तो चलो अब रूम को तो मैंने कर लिया है अरेंज, अब झाड़ू मैं बाद में आकर के लगाऊंगी। और अब मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ। और नहीं उसके कितने साल में प्राइमरी टीचर। तो अभी जस्ट जुम्बा क्लासेस से मैं आ गई और जा रही हूँ अब क्लीनिंग का काम करने, झाड़ू करना है एंड पोछा, उसके बाद जो है नहाऊंगी। ये वाला वीडियो जो है ना 4 सितंबर का है एंड 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो हम लोग वही बातें कर रहे थे कि टीचर्स डे पे क्या करें। और जो जुम्बा क्लासेस कराती है ना तो वो बार बार हम लोग को याद दिलाए थे कि टीचर्स डे है, तो हम सारे हंस रहे थे। और देखो अगर टीचर्स डे पे हो सका तो टीचर्स डे पे करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट डे जो है छोटी मोटी पार्टी करेंगे। तो यहाँ पे किचन में ना मुझे बर्तन भी वॉश करने थे, मैंने बर्तनों को भी वॉश नहीं किया था। तो आज मैंने बनाया था छोले एंड राइस। वैसे तो मैंने सोचा था मॉर्निंग में छोले एंड भटूरे बनाने के लिए, बट जैसे ही मॉर्निंग में जगी ना तो लाइट नहीं था और छोले को बनाने में फिर मुझे टाइम लगे, क्योंकि मैं पूरी चीज़ें मिक्सी में मिक्स करके ही ऑनियन टोमेटो उस तरीके से बनाती हूँ। तो आज लाइट थी नहीं तो फिर मुझे ऑनियन को कट करना पड़ा, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया। जिस तरीके से मैंने सोचा था उस तरीके से मैं बना नहीं पाई, तो टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर भटूरे के लिए टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो अब कोई बात नहीं, फटाफट से ना मैं राइस बना लेती हूँ। और छोले तो वैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि कितना भी कम बनाओ ऐसी चीज़ें ना थोड़ी ज़्यादा हो ही जाती हैं। तो नाइट में ये बच जाएगा ना, तो फिर नाइट में मैं भटूरे बना दूँगी। तो अभी मैं छोले एंड चावल खा लेंगे सब लोग, एंड नाइट में छोले एंड भटूरे। तो चलो मेरा ना बर्तन सारा हो गया है क्लीन। अब जो बारी आती है लास्ट में पोछा लगाने की, और पोछा तो सबसे लास्ट में लगाओ तभी सही रहता है, बिकॉज सबसे पहले झाड़ू लगा लो फिर किचन में बर्तन धुल लो। तो झाड़ू पहले लगा लो तो इससे क्या होता है कि गीला गीला किचन रहता है ना, तो झाड़ू में लगता नहीं है। और उसके बाद सबसे लास्ट में पोछा लगाओ, तो जो अगर किचन में बर्तन वॉश करते टाइम पानी गिरा हो तो वो भी क्लीन हो जाता है। तो फिर लास्ट में जो है ना पूरा रूम नीट एंड क्लीन हो जाता है। और सच बताऊं, अगर पूरे दिन में एक बार रूम में झाड़ू पोछा लग जाए, एक बार ही सही, बट पूरा रूम जो है ना अरेंज दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो पता ही है कि थोड़ी देर बाद जो है ना सारी चीज़ें फिर से री अरेंज करनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर घर में बच्चा हो तो इधर उधर चीज़ें करता ही रहता है, और हस्बैंड भी कम नहीं
नहीं होते बच्चों से, वो भी आने के बाद इधर उधर चीज़ें बिखरा ही देते हैं।